देखो ध्यान दो, तुम लोग को जो है उस दिन समझाए थे, ध्यान से सुनो, यहाँ पर देखो, उस दिन बताए थे तुम लोग को प्रेजेंट इम्परफेक्ट बताए थे। आज जो है तुम लोग को बता रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बता रहे हैं? हम लिख दिए यहाँ पर इंग्लिश, ठीक ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। लिखे हैं वैसा वर्क जो पास्ट टेंस में समाप्त हो गया है लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट टेंस में है, ठीक ना, प्रेजेंट टाइम में है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। जैसे मान लो कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि पहले हो गया है लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है, उसका प्रभाव अभी भी है। जैसे मैं खा चुका हूँ, मान लो कि तुम जो है खा चुका है तो क्या हुआ, पहले से अगर तुम खाना खा लिया तो क्या है, पेट भरा हुआ है जी नहीं भरा हुआ है। या कोई घटनाएं होती है जो पहले घटित हो चुकी है, ठीक ना, लेकिन उसका प्रभाव रहता है। जैसे मान लो कि बिहार में हर साल बाढ़ आती है कि नहीं आती है, और बाढ़ में क्या होता है, अपार जान माल की बहुत ज्यादा जो क्षति हो जाता है, लेकिन उसका बाढ़ जो आकर के फिर चला जाता है। अभी जैसे मान लीजिए गर्मी का समय है कि नहीं है, अभी आप देखिएगा जो आपका नाला है या धार है, नदी है, उस समय पानी कम है कि नहीं, या कहीं कहीं कुइयां सब सूख रहा है, कॉल भी देखिएगा अब खराब होगा ज्यादा, क्योंकि पानी का लेयर नीचे चला जाएगा। लेकिन जब बाढ़ आता है तो क्या करता है, बहुत सारा चीज क्षति कर देता है, लेकिन उसका प्रभाव रहता है बहुत दिन तक। यहाँ पर है कि वैसा वर्क यानी कि जो पास्ट टाइम में समाप्त हो गया है लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट टाइम में भी है, यानी कि उसका प्रभाव जो है प्रेजेंट टाइम में भी है, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। जैसे मैं देखो यहाँ पर मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन, यानी कि वर्ब का तीसरा रूप है इट, एट, ईटन। यहाँ जो है आपको वर्ब का तीसरा फॉर्म लग रहा है। तुम पढ़ चुके हो, यानी कि यू हैव रीड, तुम पढ़ चुके हो, यू हैव रीड। रीड मैंने पढ़ना होता है, रीड में क्या होता है, रीता नाच चुकी है, रीता नाच चुकी, रीता हैज डांस्ड, नाचना का होता है डांस, डांस करता है ना आदमी, ठीक ना, रीता हैज डांस्ड। वे लोग जा चुके हैं, दे हैव गॉन, गो वेंट गॉन, वर्ब का तीसरा रूप है, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, गॉन जो है वर्ब का तीसरा रूप। ये जो आप देख रहे हैं ये जो है आपका, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आप इसको, ये वर्ब का तीसरा रूप लगा हुआ है, ठीक ना, ये सब वर्ब का तीसरा रूप है, ये वर्ब का तीसरा रूप है, ये भी वर्ब का तीसरा रूप है, ये भी वर्ब का तीसरा रूप है, और ये भी वर्ब का तीसरा रूप है, ठीक है। उसके बाद ये ईटीसी लिख दिए हैं इत्यादि, इस तरह के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। देखिए आपको ग्रामर जो है तभी समझ में आएगा, इंग्लिश जो आपको तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये जो है अपना भाषा नहीं है, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज का इसको दर्जा दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन ये लोकल लैंग्वेज नहीं है, हम लोगों का लैंग्वेज नहीं है। हम लोगों का लैंग्वेज मुख्य रूप से हिंदी है। हम लोगों का लैंग्वेज क्या है, मुख्य रूप से हिंदी है, और ठेठी में बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। इस लेकर के बच्चा जो होता है, जो बच्चे लोग होते हैं वो अपना भाषा जल्दी सीखते हैं। अगर उसकी माँ बोल दे बेटा एक लोटा पानी लेके आओ, तो तुरंत लेकर के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और वही अगर कह दे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, मतलब जो है उसको ये अंग्रेजी में बोल दे, उसकी माँ बोल दे अपने बच्चे को कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लेकर के आओ, तो ये तो हिंदी हुआ। लेकिन जैसे बोलेगा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसको बचपन से नहीं सिखाया जा रहा है। इसलिए करके हम लोगों को थोड़ा सा टफ होता है ये सब चीज़ सीखने में, भाषा सीखने में अंग्रेजी। लेकिन पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि अत्यधिक कार्यालय में बहुत सारे परीक्षा में आपको, या रेलवे स्टेशन हो गया, टिकट कटाना, आजकल कंप्यूटर के युग में इंग्लिश जरूरी है, ठीक ना। तो आप क्या कीजिए, डिक्शनरी जो आप पढ़ते हैं उसमें से वर्ड मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, वाक्य की बनावट। अभी तुरंत हम बोले थे सब्जेक्ट हैव प्लस या हैज प्लस V3, यानी कि वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप। अब टेबल की बात करते हैं। टेबल की बात में पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, यानी कि पर्सन में हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सिंगुलर में आई हैव ईटन, यू हैव ईटन, ही, सी, इट, राम, हैज ईटन, ठीक ना। थर्ड पर्सन में देखिए हैज का प्रयोग किया गया है। उसके बाद प्लूरल जो है वी हैव ईटन, यू हैव ईटन, दे हैव ईटन,
यानी कि कहने का मतलब जब पुलर फॉर्म में जाएंगे तो यहाँ देखिए ये पुलर फॉर्म है। पुलर मतलब क्या हुआ, एक से अधिक। सिंगुलर मतलब क्या हुआ, एगो। सिंगुलर पुलर में क्या है, आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े सिंगुलर पुलर? उसमें क्या होता है, सिंगुलर में जो है एक व्यक्ति का बोध हुआ और पुलर में एक से अधिक या वस्तु का बोध होता है, ठीक ना। यही है सिंगुलर पुलर। इसमें जो है आपको यही चीज दिया हुआ, यहाँ पर जब आप इस तरह से बनाइएगा ये बिल्कुल सही होगा, ठीक ना। अगर आप इस रूल रेगुलेशन को फॉलो करके बनाइएगा वाक्य अनुवाद तो सही रहेगा, नहीं तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपको टॉपिक वाइज बताते जा रहे हैं और आपको क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, बार बार। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज समझने से ज्यादा याद रहता है और रट्टा मारने वाला क्या होता है, भूल जाता है। तो इंग्लिश कैसे याद रहेगा, जब आप यहाँ से छुट्टी होता है तो रास्ते में सफर करते हैं तो कोई भी चीज का इंग्लिश सोचिए मन में। जाते हैं ना, जैसे रोड पे जाते हैं तो रोड का इंग्लिश क्या होता है, पता करना है मन में। चाय पीते हैं तो चाय का इंग्लिश क्या होता है, ठीक ना। पानी पीते हैं तो पानी का इंग्लिश क्या होता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस यहीं तक। थैंक यू।